प्रिय अंचलवासियों, प्रणाम। जब हम ग्राम चौपालों में भाग लेते हैं तो अंचलवासी मंत्रों की शक्तियों को बहुत महत्व देते हैं। बात भी सही है, क्योंकि जो मंत्र हैं ये गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं हम, तो ये ऋग्वेद काल में इसका सृजन हुआ श्रुति के रूप में। श्रुति का मतलब ये होता है कि गुरु शिष्य को मौखिक रूप से इसको बताता था, जो शिष्य उसको आत्मसात करता था और आत्मसात करने के बाद में उसको अमल में लाता है। तो इस मंत्र में हम देखते हैं कि ओम यानी परम सत्ता, ईश्वरी सत्ता के लिए उपयोग किया गया है। भू जो शब्द है वह धरती लोक के लिए उपयोग किया गया है। भूः यह प्राणलोक के लिए उपयोग किया गया है। स्वः यह स्वर्गलोक यानी दिव्य स्रोत के लिए उपयोग किया गया है। तत् पवित्र पवित्र शब्द है। सुवितु ये सूर्य देव के लिए उपयोग किया गया है। वरेण्यम का मतलब होता है धारण करना, यानी उस समय जो गुरु होता था वो इस चीज़ों को धारण करता था। भर्गो, भर्ग का मतलब होता है पवित्र प्रेम, दिव्य शक्ति। देवस्य, इसको हम देवतुल्य सर्वशक्तिमान मानते हैं। देवस्य, धीमहि, इस शक्ति पे हम ध्यान करते हैं। धीमहि का मतलब होता है ध्यान करना। धियो, धियो का मतलब होता है कि इसके ध्यान करने से हमारी बुद्धि, विचार परिष्कृत होती है, उच्च से उच्चतर स्तर पर पहुंचती है। यहाँ तक बड़ा स्पष्ट है। अब यू जो, नह हमारी, प्रचोदयात का मतलब होता है प्रेरित करती है। यानी देखिए कि इस मंत्र में हम जो लोग उसको आत्मसात करते हैं वह अपने अंदरूनी अंतः स्थल पर आत्मसात करते हैं ध्यान के माध्यम से, और ध्यान के माध्यम से ये प्रार्थना करते हैं कि हमने आपको दिव्य प्रकाश के रूप में, उच्च बुद्धि के रूप में स्वीकार कर लिया है। सूर्य देवता, प्रकृति, धरती माता, प्राणलोक की प्राणहोती शक्ति, ये सब हम में विद्यमान हो गई है और ये हमें जागृत कर रही है, प्रेरित कर रही है। क्योंकि ये मंत्र संस्कृत में है तो चलता चला गया और मंत्रों का रूप ले लिया। हमारा जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन है, इस मंत्र के वैज्ञानिक विश्लेषण बताता है जब तक मंत्र को पढ़ने से मात्र टोटा रटन जैसे काम करने से ये असरकारक तो होते हैं, परंतु इसका प्रतिशत बहुत कम होता है। परंतु जब वैज्ञानिक दृष्टि से इसको समझ लेते हैं कि हम तो इसमें दिव्य प्रकाश को जो दिव्य स्रोत से हमें प्राप्त होता है, हमने उसको धारण कर लिया है, हमने उनके लिए प्रार्थना कर ली है, हमारी ज्ञान वृद्धि कर ली है, और यही शक्ति हमें उत्प्रेरित कर रही है कर्म करने के लिए।
ध्यान करने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए। तो ये इसका अर्थ हुआ। तो इसको मंत्रों को जब भी उपयोग किया जाए तो संस्कृत भाषा में होने के कारण हम इसको समझ नहीं पाते हैं, इसके अर्थ को दूसरों को समझा नहीं पाते हैं। परंतु हार्टफुलनेस एक ऐसी पद्धति है जो वैज्ञानिक आधार पर टिकी हुई है, और वह मात्र तीन प्रशिक्षण देने के पश्चात अभ्यासियों को इस योग्य बना देती है कि इस मंत्र को आत्मसात करके अमल करना सीख जाते हैं। धन्यवाद।